गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तारीख है 16 दिसंबर 2022 और अभी बज रहे रात के 10। अब ये वीडियो जितना जल्दी रिकॉर्ड हो जाए अच्छी बात है, और रिकॉर्ड करने के बाद मैं इसको अपलोड में डाल दूंगा यूट्यूब में, और कल सुबह तक आप इसको देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और ये न्यूज़ निकल के बाहर आ रही है एक बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक पर, जो कि क्या है, कृत्रिम गर्भ। यानी कि जर्मनी की एक कंपनी है नहीं, अभी कंपनी बनी है। उस कंपनी का नाम है एक्टो लाइफ। ये बर्लिन बेस्ड कंपनी है, जर्मनी की कंपनी है। जर्मनी के रहने वाले इस कंपनी के प्रमोटर हैं, और जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं उनका नाम है हासिम अल गाइली। अब हासिम अल गाइली दुनिया का सबसे पहला वो कंपनी उन्होंने बनाया है, वो कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, जो कि जिसको हम बोलेंगे कि बच्चा ह्यूमन बेबी को फैक्ट्री में बनाया जाएगा। अब जी हाँ, ये कॉन्सेप्ट लेके आया है हासिम अल गाइली साहब ने। तो आप कहोगे कि कॉन्सेप्ट तो अभी जस्ट कॉन्सेप्ट ही आई है, अभी मतलब इस पर रिसर्च चलेगी और पता नहीं कितने साल लगेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जानते हैं कि हासिम अल गाइली साहब का क्या बोलना है। हासिम अल गाइली साहब दुनिया की सबसे पहली फर्स्ट आर्टिफिशियल ऊम फैसिलिटी, आर्टिफिशियल ऊम मतलब कृत्रिम गर्भ, जो महिलाओं में गर्भ होता है, जहाँ की शिशु का विकास होता है, एक बच्चा बनता है 9 मंथ्स तक, और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी होती है। वही चीज़ को जो हासिम अल गाइली साहब ने एक फैक्ट्री सेटिंग्स में सेटअप कर लिया है। अब हासिम अल गाइली साहब का मानना है कि इससे वो कस्टमाइज्ड बेबीज बना के दे सकते हैं लोगों को। उनका मानना है कि ये फीचर कई तरह से बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल इस तरह है क्योंकि कई पेरेंट्स इनफर्टाइल होते हैं। इनफर्टाइल मतलब वो नेचुरल कंडीशन में बच्चे बना नहीं पाते हैं, तो उनको ये हेल्प करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के ज़माने में जो है कई सारे जो औरतें जो हैं वो खुद जो है माँ बनना नहीं चाहते, इवन विवाहित महिलाएं भी, क्योंकि वो इतना मतलब लंबा प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते हैं। तो ये उनके लिए जैसे औरतों के लिए भी वरदान है, क्योंकि शिशु का विकास और जन्म जो है एक बाहर में, एक फैक्ट्री में, एक आर्टिफिशियल ऊम में, कृत्रिम गर्भ में होगा। और इसके हासिम अल गाइली साहब के बोलने के अनुसार इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, टोटल फ़ायदे मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब सबसे पहले बात तो हमें ये जानना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाया हासिम अल गाइली साहब ने, जो बर्लिन में रहते हैं। ये एक प्रोड्यूसर हैं, फिल्म भी बनाते हैं, साइंस के डिफरेंट टॉपिक्स पर भी बोलते हैं, और ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, मतलब पढ़े लिखे इंसान लगते हैं। और ये सब चीज़ें मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, ये इनकी वेबसाइट में लिखी हुई है, हासिम अल गाइली साहब के वेबसाइट में। इनका बोलना है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर ऑलरेडी 50 साल से रिसर्च हो चुकी है डिफरेंट कंट्रीज़ में। अभी और रिसर्च की आवश्यकता नहीं है, अभी जस्ट इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। यानी कि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो रिसर्च हो चुकी है उसको बस एक जगह संगठित करके पहला प्रोटोटाइप मशीन ले आना है और उसमें से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है। उनका मानना ये है। अब उनका बोलने के हिसाब से कि साल में वो इस फैक्ट्री सेटिंग्स में 30,000 बच्चे बना सकते हैं, 30,000 बेबीज़, और ये बायोलॉजिकल बेबीज़ होंगे, बायोलॉजिकल बच्चे होंगे। इसका मतलब ये है जो माँ बाप होंगे उसी पेरेंट्स में से जो फादर का ही स्पर्म यूज होगा और मदर का ही एग्स यूज होगा, यानी कि बाहर के बंदों का यूज़ नहीं होगा। माँ बाप जो नेचुरल अगर कंसीव करते, जो माँ बाप बनते, यहाँ पर जो कृत्रिम गर्भ में जो बच्चा होगा उसके एक्चुअल बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी वही होंगे, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स और एग सेल्स इस्तेमाल किए जाएंगे। और इस तरह जो है वो 75 लेबोरेटरीज सेटअप करना चाहते हैं, और हर लेबोरेटरी में करीब 400 ग्रोथ पॉड्स होगा। इसको उन्होंने बोला पॉड, वो जो कृत्रिम गर्भ को पॉड बोला है। यानी कि हर जो फैसिलिटी में 400 ग्रोथ पॉड्स और 75 जो है इनके लेबोरेटरीज यानी कि फैसिलिटीज़ होंगे। तो अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा तो आपको मिलेगा कि सालाना वो करीब 30,000 बच्चे इस तरह से फैक्ट्री में अपना बना सकते हैं। ह्यूमन बच्चे, ह्यूमन बेबीज़ वो बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये जो इनके जो फैक्ट्री है ये रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी।
यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इस्तेमाल होगा ये टोटली रिन्यूएबल बेस्ड होगा, जैसे सोलर एनर्जी टाइप, विंड एनर्जी, इससे चलेगी इनकी फैक्ट्री की जितने भी इक्विपमेंट्स वगैरह जो है रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगी। और ये जो ग्रोथ पॉड्स होंगे वो ट्रांसपेरेंट होंगे, मतलब पारदर्शी होंगे, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो उसमें देख सकते हैं बच्चे को बढ़ते हुए, वो ग्रोथ पॉड्स में। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये पैकेज सिस्टम बना देंगे, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन का पैकेज सिस्टम होता है ना कि 249 का पैकेज या 599 का पैकेज, 749 का पैकेज, इस तरह इनका ये पैकेज सिस्टम होगा। और उस पैकेज सिस्टम में अगर आप इलीट पैकेज लेते हैं, इलीट मतलब सबसे बड़ा पैकेज जो अगर आप लेते हैं, वो क्या करेगा, उस पैकेज में आप अपने जो बच्चा जो चाहते हैं उसको जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हैं, यानी कि उसके जीन्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और जीन मॉडिफिकेशन करने के लिए ऑलरेडी मशीन जो है उपलब्ध है, उसका नाम है CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल। CRISPR-Cas9 CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग टूल, जिससे कि वो करीब करीब 300 तरह के डिफरेंट जीन्स को एडिट कर सकते हैं। अब उनका मानना है, हसीम अल गहली का मानना है कि जिस तरह पेरेंट्स चाहेंगे वो उस तरह बच्चे का हाइट बना सकते हैं, मतलब कि उसका जो जीन्स को इस तरह से मॉडिफाई कर देंगे कि मान लीजिए कोई पेरेंट्स जो है छोटे, उनके हाइट्स जो है छोटे हैं, यानी कि 4.5 फुट के हैं या 4 फुट के हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आगे चल के 6 फुट 6.5 फुट का हो, तो वो इस जीन एडिटिंग टूल के माध्यम से उनके जीन्स में इस तरह फेरबदल करेंगे कि जब ये बच्चा बड़ा होगा तो ये 6-6.5 फुट का बनेगा। उसी तरह से उसकी हाइट को मॉडिफाई किया जा सकता है। इंटेलिजेंस की लेवल, कितना चतुर होगा वो बच्चा, इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। हेयर का कलर, बाल का कलर, आंख के कलर, आई का कलर, ठीक है, इंटेलिजेंस, ये सारा चीज़ मॉडिफाई किया जा सकता है। हमारे जो स्किन कलर, उसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। यानी कि अफ्रीका के कोई पेरेंट्स हैं जो कि जिनकी की स्किन कलर बिल्कुल डार्क है, यानी कि ब्लैक कलर है, अगर वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है बिल्कुल दिखने में कि यूरोपियन वाइट कलर का हो, वो भी किया जा सकता है ये इलीट पैकेज लेके। मतलब एक तो होगा कि उनके पैकेजेस होते हैं ना, एक तो होगा कि नॉर्मल, ठीक है, आप चाहते हो कि बच्चा, हम आपको कृत्रिम गर्भ उपलब्ध करा दे रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, वहाँ पर जो है आपका स्पर्म और एग सेल्स को जो है एम्ब्रियो बना के हम वहाँ रख देंगे और वो बच्चा जैसे बनेगा वो बनेगा, हम आपको दे देंगे। दूसरा कि आप चाहते हो कि नहीं, हम बच्चे भी चाहते हैं, साथ में ये चाहते हैं कि बच्चा का हाइट इतना हो या बच्चा की जो इंटेलिजेंट कोशेंट इतनी हो, वो भी किया जा सकता है। उसके डिफरेंट चार्जेस होंगे, ठीक है। अब जो है इससे क्या होता है, कोई अगर जेनेटिक डिजीज़ है, ये जो इनके जो प्रमोटर है हसीम अल गहली का बताना है कि अगर कोई जेनेटिक डिजीज़, यानी कि इस तरह का कोई डिजीज जो कि वंशागत डिजीज है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है, तो जब ये कृत्रिम गर्भ में जब ये बच्चे को बनाएंगे, उसमें से ये जो जेनेटिक डिजीज़ को भी वो हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। यानी कि बच्चा जो पैदा होगा वो बिल्कुल उसमें किसी तरह का इस तरह का डिजीज़ नहीं होगा जो कि उनके जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हुए आया है। ऐसा बोलना है हसीम अल गहली साहब का। और एक्सपर्ट्स जो है, वर्ल्ड वाइड जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये एक पॉसिबल टेक्नोलॉजी है, ये बिल्कुल भी मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, इस पर काफ़ी रिसर्च हो रखा है। ये जो इंक्यूबेटर होता है ना, आप सब जानते हैं इंक्यूबेटर, जहाँ की प्री मेच्योर अगर कोई बेबी डिलीवर हो जाता है, यानी कि 9 महीने पहले 7 महीने में आ जाता है, तो नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स में बच्चे को इंक्यूबेटर में रख देते हैं अगले 1.5-2 महीने के लिए, जब तक कि बच्चा जो है बिल्कुल सही 9 मंथ्स का ना हो जाए और बिल्कुल हुस-फुस ना हो जाए। ये भी तो एक इंक्यूबेटर का ही एक्सटेंडेड वर्जन ही है। अगर इंक्यूबेटर पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल है। और हसीम अल गहली साहब का बोलना है कि इस पर रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। जैसे ही इथिकल कंसर्न, कुछ मेडिकल में, मेडिसिन में, मेडिकल के वर्ल्ड में, मेडिसिन के वर्ल्ड में इथिकल कंसर्न्स होते हैं, यानी कि इस चीज़ पर आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं या ऐसे काम आप नहीं कर सकते हैं। तो इथिकल कंसर्न्स के हिसाब से कोई भी एम्ब्रियो मतलब जो है ह्यूमन एम्ब्रियो, जो कि माता के गर्भ में जो कि अभी बनना स्टार्ट हुआ है, आगे चल के जो बेबी बन जा सकता था, तो उस पर जो अगर वो एम्ब्रियो 14 दिन तक रहेगा तब तक आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। 14 दिन के ऊपर किसी भी फीटस पे, कोई भी फीटस पे जो 14 दिन के ऊपर, उस पर रिसर्च नहीं कर सकते। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कुछ एंटीबॉडीज़ जो मदर के बदन से, यानी कि माँ के बदन से शिशु के बदन में ट्रांसफ़र होती है, कुछ एंटीबॉडीज़, इस पर रिसर्च अभी और भी करना ज़रूरी है। पर यह टेक्नोलॉजी बिल्कुल मुमकिन है और बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है।
तो ये तो हासिम साहब तो बोलते हैं कि मैं 10-15 ईयर्स में करके दिखा दूंगा। और हाँ, अगर इस पर और आप क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो एक हॉलीवुड मूवी मैट्रिक्स है, MATRIX, उसको आप देखिए। मैट्रिक्स में इसके बारे में बताया गया किस तरह बच्चे जो है ये जो पॉड्स में बनाए जाते हैं। ठीक है, आपको क्लैरिफाई हो गया इस चीज़ के बारे में। कस्टमाइज बेबीज़ के बारे में, कस्टमाइज मतलब जैसे आप बच्चे चाहते हो उस तरह के बच्चे बन के तैयार आप वो कंपनी कर देगी, जैसा बच्चा आप चाहते हो वैसे बना के तैयार कर देगी, और वो भी बायोलॉजिकली आपका होगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर से एक न्यू टॉपिक लेके शामिल होगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड टेक केयर।